Hello बच्चों, so let us solve this particular question. The question says find the value of x and y when हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है मल्टीप्लिकेशन में that is equals to this मैट्रिक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है that is मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. ठीक है, जहां पे हमारे दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो m1 अगर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर है a क्रॉस b और m2 का ऑर्डर है c क्रॉस d, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तब एग्जिस्ट करेगा जब m1 का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है दैट इज इक्वल्स टू m2 के नंबर ऑफ रोज से. ठीक है, तो हमारे पास वो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा. अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है. क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दैट इज 2 माइनस 3 1 1. ठीक है, ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है एंड इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हमें एक ये मैट्रिक्स गिवन है दैट इज इक्वल्स टू एक हमें ये मैट्रिक्स गिवन है. ठीक है, तो अब यहां पे आप देखोगे कि यहां पे अगर मैं इसको A ले लूं, इसको B मैट्रिक्स ले लूं, तो A के हमारे पास ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 एंड B का ऑर्डर क्या है दैट इज 2 क्रॉस 1. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं. हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं. क्या हमारा AB यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा. यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 2 है, नंबर ऑफ रोज जो है B के वो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो A के हैं वो भी 2 है. तो ये एग्जिस्ट करेगा. रीजन भी नंबर ऑफ columns of A is equal to number of rows of B. ठीक है, तो यहां से हम A B कैलकुलेट कर लेते हैं. A B कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पे रो ले रहे हैं, इसके रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे B के कॉलम से. ठीक है, तो A B क्या आ जाएगा. A B मैट्रिक्स विल बी दैट इज 2x माइनस 3y एंड यहां पे क्या आ जाएगा x प्लस y. ठीक है, ए बी मैट्रिक्स हमारा ये आ गया. अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो LHS है दैट इज इक्वल टू RHS. ठीक है, LHS में हमने कैलकुलेट किया, हमारा ए बी क्या आया दैट इज 2x माइनस 3y एंड दूसरा क्या है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू RHS क्या है हमारे पास दैट इज 1 एंड 3. हम दो मैट्रिसेस को तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर्स सेम हो. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है एंड कॉलम कितने हैं 1. ठीक है, यहाँ पे भी मेरे नंबर ऑफ रोज 2 है एंड कॉलम कितने हैं 1. एज ऑर्डर सेम है हम इनको कंपेयर कर सकते हैं. ऑन कंपेयरिंग LHS एंड RHS. ठीक है, LHS और RHS को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा. हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 एंड यहां से मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2. तो यहां पे हम करेंगे इक्वेशन 1 जो है हमारा, इक्वेशन 1 में प्लस कर देंगे 3 टाइम्स इक्वेशन 2 को. ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट इज 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 5x, ये कैंसिल आउट हो गया इज इक्वल्स टू 10. यहां से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू 10/5 वेयर x की वैल्यू आ गई मेरी 2. ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू इक्वल्स टू 2 को इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा. ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पे मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, जहां से y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी
3 माइनस टू दैट इज इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। हमें x और y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमारा आंसर हो गया ये। सो आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।